अखिलेश यादव जी ने सुधांशु जी ने कहा था कि ये डिजिटल इंडिया की मिस्टेक हो गई, करनी रेड आप करना चाहते थे इनके पुष्पराज जैन पर, इनके पी जैन पर, कर दी अपने पी जैन पर, पीयूष जैन पर। देखिए, इस ढंग की बचकानी बातें समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हो सकती हैं कि कहना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और देते। ऐसे बहुत से वीडियो भी अवेलेबल हैं, फोटो भी, जिसमें राहुल जी हो या अखिलेश जी हो, वो कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार की कोई गलती की बात करना उनकी उसी बचकानी मानसिकता का ही प्रमाण है और कुछ नहीं। ठीक, राजीव जी कुछ कह रहे थे। सौरभ जी, मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। सुधांशु जी, सबसे पहले आपने मेरे ऊपर रेड की बात करी है। मैं स्वागत करता हूं दो वजह से। एक तो स्वागत इसलिए करता हूं रेड का कि दूध का दूध और पानी का पानी आपकी जांच एजेंसियों से बाहर आ जाएगी कि राजीव राय के पास कितना काला धन था। और मैं, आप बुद्धिमान आदमी हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आपके आईटी सेल ने, आपने जितने मीडिया में चलाया है कि 24 लाख 200 करोड़ रुपया का कर्जा, पता नहीं क्या क्या लगाया है, सौरभ जी और सुधांशु जी को मैं साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मेरी जितनी आपने आईटी सेल में चलाए, आधी संपत्तियां खाली वापस कर दीजिए, मैं 5 गुना टैक्स देने के लिए तैयार हूं। तो ये सच सामने आ जाएगा। दूसरी बात, आप अगर आप कह रहे हैं सुधांशु जी, फिर आपको क्लियर कर दूं, मैंने कहा नुक्ते के हेर से खुदा जुदा हो जाता है। आप तो गए थे इत्र वाले का, निकल गए आपका मित्र वाला। तीसरी बात, आप कह रहे थे अल्टो वाली, मिनटों नहीं लगे, हमने पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया। जो कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया। आपके गृह मंत्री रौंदवा देते हैं, 302 के मुजरिम है, 3 साल से मुकदमा नहीं आ रहा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देते हैं, उसको तो आप केंद्रीय मंत्री में रखे हुए हैं। तो सूप तो सूप चलनियो हसे। आप अगर आप आपराधिक इतिहास पर जाने लगेंगे तो प्रदेश का सबसे ज्यादा आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का गृह राज्य मंत्री है। तो आप मत बात करिए, आपके मुंह से शोभा नहीं रख देता है। नहीं, ये कहना चाह रहे थे राजीव भाई जी, ये कह रहे थे अगर आपकी पार्टी, जो आपने माना कि हुआ, अगर आपकी पार्टी गाड़ी ला करके उस पर भाजपा का झंडा लगा करके उसको तोड़वा सकती है, तो फिर वो जो शिखर वाली तस्वीर है वो 10 सेकंड दे दीजिए। जी राजीव जी, मैं जो कह रहा हूं कि ये अभी तथाकथित रूप से वो हमारे पार्टी के थे, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। सारी एजेंसियां तो इनके थे ना, सारी एजेंसियां तो इनकी है। और जो शिखर वाला है, संबित पात्रा का याद है, आप इन लोग किसी सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे, वो भी किसी और ने लगा दिया, शिखर के सम्मेलन में बैठकर बोल रहे थे। मैं अपनी बात कर रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जांच करवाएंगे मेरे इनकम टैक्स का। मेरे जिंदगी में पहली बार मेरे ऊपर उंगली उठाए, आज तक कभी मेरे विपक्षियों ने भी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है, और राजनीति से प्रेरित नहीं है ना। तो मैं आपको, आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं कि जहां जहां आपने चुनावों से पहले रेट डलवाए हैं, वहां की विपक्षियों ने नहीं, राजनीतिक दलों ने नहीं, जनता ने जवाब दे दिया आपको, और वही दोहराया जाएगा उत्तर प्रदेश में। मेरे वो सारी संपत्तियां जिन्होंने आपने आईटी सेल और तथाकथित पत्रकार मित्रों से आपने पब्लिक में लाया है, उसका आधा ही मेरे वापस करिए, 5 गुना टैक्स दूंगा। चलिए ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूं जी। धर्मवीर जी, मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में, जरा इसका उत्तर ले लूं सुधांशु जी से, उसके बाद आता हूं। हाँ, देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, मैं राजीव जी के विषय के किसी व्यक्तिगत विषय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर, जहां तक मेरी जानकारी है कि यह प्रकरण जो है वो हमारी सरकार आने से पहले से चल रहा था, तो इसलिए यह कहना कि कोई भाजपा ने ही अपनी तरफ से इस विषय की शुरुआत की, वह उचित नहीं है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, राजीव जी ने एक अच्छी बात बोली, आल्टो वालों को तो मित्र मान लिया, अब इत्र वाले मित्र हैं, यह आगे की विवेचना में सिद्ध हो जाएगा। तीसरे एक लाइन का और उत्तर दे देता हूं, उन्होंने कहा कानून व्यवस्था की बात को लेकर, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। यह हमारा नारा नहीं था, धर्मवीर चौधरी जी की पार्टी का नारा था। और मैं दर्शकों से कहता हूं, अक्टूबर 1996 में देश के दूरदर्शन चैनल के ऊपर मायावती जी ने, इनके तब प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास थे, उनके सामने बैठ के कोट अनकोट ने बोला था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। अब इधर अखिलेश जी ने क्या बोला मायावती जी के लिए कि भाई वो तो पैसा लेके टिकट दे देती हैं, अनकोट। अब ये दोनों एक दूसरे का जवाब दे दें, फिर उसके बाद हमसे जवाब पूछें, क्योंकि ये दोनों के शीर्षस्थ नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ दिए गए। आप अपने चरित्र का जवाब नहीं देंगे सर? सर, हम तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आपका यह आरोप ही उस बात की पुष्टि कर दे रहा है
आपके दोनों आरोपों में इतना बड़ा विरोधाभास है कि वो आपकी व्यवस्था और हमारी सत्यनिष्ठा दोनों को प्रमाणित करता है। सर आप तो विद्वान है, आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? ये कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? क्या विरोधाभास है? हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि आपने मित्र वाले को समझकर छापा मरवाया, निकल गया आपका मित्र वाला और पुराना इतिहास निकल गया, तो आपका जो काला धन था, एक दिन काला धन हो जाता है, दूसरे दिन कर चोरी हो जाता है, तीसरे दिन शिक्षा लेदर होता है, तो फिर काला धन हो जाता है। आप कब तक भागते रहेंगे? और ये आपका चरित्र और आपका इतिहास बता रहा है, बंगारू लक्ष्मण यद्रुपा से लेकर दिलीप सिंह जूदेव तक का। पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ये तो आपकी फिलॉसफी थी ना सर। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैमरे पर पकड़े गए थे ना सर। आप मायावती जी को जबरदस्ती बार बार ला रहे हैं। वो तो नोटों को माला पहनकर खड़ी रहती थी और मूर्ति में भी बैग लगाकर रखी रहती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।